अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। फिर शर्मसार हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता। नाबालिग छात्रा ने शिक्षक पर लगाया गंभीर आरोप। संविलियन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे आज़ाद शिक्षक संघ के सदस्यों की तबीयत बिगड़ी। सिमरिया थाना अंतर्गत संदिग्ध अवस्था में मिली 40 वर्षीय अधेड़ की लाश। और स्वघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेसियों ने सौंपा अधीक्षण यंत्री के सम्मुख ज्ञापन। खबरें विस्तार। संविलियन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे आज़ाद शिक्षक संघ के अध्यापकों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। मांगे पूरी न होने पर धरने पर बैठे आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने शुरू किया आमरण अनशन। धरना स्थल पर पहुंचे सांसद जनार्दन मिश्र। आज़ाद शिक्षक संघ के अध्यापक पिछले 11 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज उन्हीं में से एक साथी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला चिकित्सालय से एक टीम भेजी। इसके अलावा सांसद जनार्दन मिश्र भी धरना स्थल पर पहुंचे। प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई और किसी शिक्षक को कुछ हुआ तो उग्र आंदोलन होगा और फिर शासन प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। क्या कहना है प्रांत अध्यक्ष का, आप खुद सुनिए। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा विगत 11 मई से मध्य प्रदेश के तमाम जो भी अध्यापक संवर्ग था उनको 1 जुलाई 18 से शिक्षक संवर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 4 वर्ष बीत गए, लेकिन रीवा जिले में लगभग, और सतना जिले में भी हैं, लेकिन रीवा जिले में लगभग 1200 ऐसे अध्यापक संवर्ग हैं जिनको अभी तक 4 साल में शिक्षक संवर्ग में शामिल नहीं किया गया। इनका कहना है कि ये लोकायुक्त प्रकरण में इनका नाम शामिल है, जबकि किसी को भी आरोपी सिद्ध नहीं किया गया। पहले भी इनको छानबीन समिति के माध्यम से इनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए। इनको 2007 में अध्यापक बनाया गया। हमारा शासन प्रशासन से कल भी हमारी डीओ और यहाँ के सीईओ जो है इनसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई। आज के लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आएंगे, अभी चर्चा करेंगे, और एक दिन पहले डीओ आए थे। लेकिन इनके द्वारा अभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है जो हमारे अध्यापक संवर्ग के हितार्थ हो और ये कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा आज जो निर्णय होगा, यदि आज हम प्रशासन को देख रहे हैं, अभी हमारी डीपीआई में भी संचालक महोदय के द्विवेदी जी से भी चर्चा हुई है। उन्होंने भी सीईओ और डीओ से चर्चा की है। यदि आज ठोस निर्णय शासन प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाता है तो हम अध्यापकों के लिए सबको सैकड़ों की तादाद में आमरण अनशन के लिए कल से बैठने के लिए तैयार रहेंगे। 2-3 लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है। हाँ, हमारे जो साथी हैं उनकी तबीयत खराब हुई है। वहीं इस संबंध में सांसद जनार्दन मिश्र ने आश्वासन तो दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। क्या कहना है जनार्दन मिश्र का, आप सुनिए। और ये सब हमारे आदरणीय हैं, शिक्षक हैं और समाज के रचनाकार हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन सब का आदर करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, गुरुजनों की प्रतिष्ठा समाज से जुड़ी हुई प्रतिष्ठा है और हमारा भी निर्माण किसी गुरु ने ही किया है। तो गुरु हमेशा पूजनीय है हमारे लिए, शिक्षक पूजनीय है, इसलिए वो उनकी समस्याओं के जो भी समस्याएं हैं उनके लिए यहाँ पर वो एकत्रित हुए हैं, लगातार बैठ रहे हैं। तो एक आदर व्यक्त करने, उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी कल और आज आज़ाद अध्यापक संघ के प्रतिनिधिगण हमसे मिले थे और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर और दूसरे जो बिंदु हैं उन पर मैंने चर्चा की है अधिकारियों से, सरकारी प्रशासनिक स्तर पर और राज्य स्तर पर। जो भी संभव होगा मैं इनके समर्थन में, इनकी समस्या के निराकरण में प्रयास कर रहा हूँ, वो करूँगा। 1 हफ्ता हो गया इन लोग को बैठे हुए। हाँ, वो है, समस्याएं हैं इनकी और मैं प्रयास करूंगा कि सरकार इनकी बातों को, माने सरकार का पक्ष, इनका पक्ष सरकार के समक्ष और मैं भी रख सकूं और बाकी ये लोग भी रख रहे हैं।
मैं भी रखूंगा, ये इतना तय है। प्रशासन से भी मैंने थोड़ा बात की है पहले। शिक्षकों की जांच के बाद लैब टेक्नीशियन डॉक्टर दिनेश साकेत ने रीवा 24 को बताया। आज़ाद अध्यापक संघ द्वारा मिशन पे बैठे सदस्यों की बीपी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनमें 3 लोगों का भी हम लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया है। सभी की स्थिति नॉर्मल है, बीपी, शुगर और वजन भी सामान्य है। कैसी हालत है? हालत कैसी है? हालत ठीक है, ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। थोड़ा पानी पिए क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर शर्मसार हुआ गुरु और शिष्य का रिश्ता। नाबालिग छात्रा ने शिक्षक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। सिमरिया थाना अंतर्गत नाबालिग छात्रा ने शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों का पहले से ही परिचय था, फोन पर भी बातें हुआ करती थी। पहले तो छात्रा ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब उसने शिक्षक के इरादों को समझा तो उसने उससे दूरी बनाने की कोशिश की। लोक लाज के भय से उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मामला बिगड़ गया तब परिजनों की सहायता से छात्रा ने सिमरिया थाने में मामला दर्ज कराया है। इस मामले पर हमने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। हाँ, ये सिमरिया का मामला था, लेकिन महिला थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बच्ची की रिपोर्ट पर से महिला थाना प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है और आरोपी की पता तलाश के लिए थाना प्रभारी लगातार लगे हुए हैं। शीघ्र गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई। हाँ, ये जानकारी लग रही है कि पहले से परिचित थे और पहले से कुछ प्रसंग का मामला भी है। कुछ दिनों पहले वहाँ संभवतः वो गया हुआ था तो परिवारों की उस पर नज़र पड़ी थी, तो बच्ची ने फिर उसके बाद शिकायत करना शुरू की। पहले उस कार्रवाई कुछ स्टार्टिंग में रहता है, जैसे कि एक संकोच रहता, तो बच्ची ने पहले नहीं बताई, बाद में घटनाक्रम बताया, तो परिजनों ने थाने में आकर रिपोर्ट की, कार्रवाई की जा रही है। लड़की नाबालिग। सिमरिया थाना अंतर्गत संदिग्ध अवस्था में 40 वर्षीय अधेड़ की लाश मिली है। 2 दिन पूर्व घर से निकले सत्यनारायण पांडे नामक व्यक्ति, जो कि सतना के रहने वाले हैं, उनका शव आज सिमरिया थाना अंतर्गत एक खेत पर संदिग्ध अवस्था में पाया गया है। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया। इनका करीब परसों के दिन से लापता थे। कल इनका शव मिला है वहीं के पास के अंदर के इलाके में, जहाँ कोई रहता नहीं है। पुलिस ने बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। आवश्यक कार्रवाई करके जैसे तथ्य आएंगे पीएम के बाद वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ तो ये जा रहा है कि हत्या कर दी गई है? यहाँ शंका तो हर बात में देखते हैं। पुलिस का भी काम है कि जब तक स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आ जाए, क्लियर नहीं हो जाए कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या है, तब तक पुलिस उसको मार्ग में जांच कर रही है और जैसी पीएम रिपोर्ट आती है तथ्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कार्यपालन यंत्री शहर संभाग के सामने कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष भगत शुक्ला के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया और राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वर्तमान समय में भीषण गर्मी की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में मात्र 6 से 7 घंटे ही बिजली सप्लाई की जा रही है, वो भी लो वोल्टेज के साथ। इससे आम जनमानस में काफ़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली देने का वचन दिया गया था, लेकिन उपभोक्ताओं को सही तरीके से बिजली नहीं मिल रही है। मनमाने रूप से रीडिंग कर बिजली का बिल दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ट्रांसफार्मर बहुत संख्या में जले पड़े हैं, जो बदले नहीं जा रहे हैं। जब बिजली ही नहीं है तो बिल कैसा? और क्या क्या कहा ग्रामीणों और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, हमारे कैमरे पर आप खुद सुनिए। अनाप शनाप बिजली की जो कटौती हो रही है, अघोषित जो इनकी कटौती है, नियमित कटौती के अलावा, और जो अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं, तमाम गांव के इलाके में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, वो नहीं बदले जा रहे हैं, जिसके कारण इतनी भीषण गर्मी में भारी पेयजल संकट उत्पन्न है। लोगों को रहने में इतनी टेम्परेचर में न बिजली रहती है, तो लोगों को भारी संकट से सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कमलनाथ जी का आह्वान है, आज पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण केंद्र जितने हैं, चाहे शहर में हो चाहे ग्रामीण इलाके में, ब्लॉक के इलाकों में, हर जगह आज 11 बजे से कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित साथी सरकार को जगाने, बिजली विभाग को जगाने के लिए धरने और प्रदर्शन पे, धरने आंदोलन पे बैठे हुए हैं तथा सभी लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं कि कम से कम
यही है ज्ञापन, इसी का है ज्ञापन। राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से ज्ञापन है कि अघोषित कटौती बंद हो, अनाप शनाप बिजली के बिल आना बंद हो, जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं, जिसलिए जनता को निजात मिल सके। मांगे अगर नहीं पूरी होती है फिर नहीं आगे पूरी होगी तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा और ग्रामीण में भी बड़ी खराब है, शहर में भी खराब। ये कहा ही नहीं जा सकता कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। इनके बस कहने को है, बात कुछ दूसरी करते हैं, जमीन में कुछ नहीं है। उस टाइम पे प्रशासन का एक इसमें आदेश है कि जो कि नल आता है तो वो सबके लिए नल आता है, उसमें जिसके नल पहले पड़ते हैं वो मोटर लगा के अपना पानी खींच लेते हैं, तो पीछे वालों को मिलता नहीं है। ये उन्होंने कारण दे के प्रशासन ने हम लोग से निवेदन किया था कि आप इस दौरान थोड़ा बिजली बंद करिए, जिससे सबको पानी सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। गढ़ थाना अंतर्गत कटरा मऊगंज मार्ग में घूमा के पास दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। 18 मई की शाम 7 बजे के लगभग कटरा मऊगंज मार्ग में घूमा के पास स्कूटी सवार 2 युवकों को एक स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दोनों युवक नई गढ़ी के रहने वाले हैं। मृतक का नाम कमलेश उपाध्याय बताया जा रहा है, वहीं घायल युवक सोनू उपाध्याय बताया जा रहा है। घटना को लेकर परिजनों ने इसे हत्या की साजिश करार दिया है। दोनों युवक अगस्त क्रांति के सदस्य बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में अगस्त क्रांति के कार्यकर्ताओं ने रीवा 24 को बताया। दोनों लड़के सोनू और कमलेश अगस्त क्रांति मंच के सक्रिय कार्यकर्ता थे और निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसे कि आप सबके माध्यम से हमने हफ्तों से चला रखा था कि जिस तरह से जल जीवन, नल जल और ये घोटाले हुए हैं, इस तरह से अमृत सरोवर बड़ा घोटाला हो रहा है। राजस्थानी ट्रैक्टरों के बारे में हमने आपके माध्यम से प्रशासन को आगाह किया था कि इस पे रोक लगाई जाए। और ये जो पानी के लिए है, जल के लिए सरोवर बन रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन नहीं जागा। लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी हैं, उन भ्रष्टाचारियों के जो दलाल हैं, इनके आंखों की किरकिरी हमारे अगस्त क्रांति मंच के साथी बने हुए हैं। और उसका दुष्परिणाम है कि जो हरीश शर्मा इंजीनियर है, जोधपुर में अमृत सरोवर तालाब जो बन रहा है, वहाँ पोकलेन मशीनें लगी थी। ये सोनू ने और कमलेश ने उससे बोला कि ये यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं उनको काम नहीं दिया जा रहा है और आप इस तरह से मशीनों से काम करा रहे हैं। इस पे 2-4 दिन पहले कुछ बहस हुई थी लड़कों से, और कल एकांत में इनको पाके हरीश शर्मा ने अपनी स्कॉर्पियो से इनको कुचल दिया। ये हत्या है, एक्सीडेंट नहीं है। और उसके बाद भी जो उधर के नई गढ़ी क्षेत्र के सफ़ेद पोश दलाल हैं, उनकी मानवता नहीं जागी। ये बच्चे 2 घंटे रोड पे पड़े रहे और वो दलाल आए, उसको हरीश शर्मा को भगवाए, लेकिन इनको नहीं उठाए, जिसके कारण से अत्यधिक खून बहने से हमारे एक क्रांतिकारी साथी कमलेश उपाध्याय शहीद हुए, जिसके न्याय के लिए हम लोग जो हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे। और एक भाई जिंदगी मौत से सोनू उपाध्याय जूझ रहा है। कमलेश अपने घर में बूढ़ी माँ का एक सहारा था और एक छोटा भाई के लिए भी इनके पिताजी नहीं, और बहुत ही गरीब घर से हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की आवाज़ बनने का जज्बा था। अगस्त क्रांति मंच के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया इसे एक्सीडेंट मान रही है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और क्या कहा इस संबंध में पुलिस ने, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के माध्यम से आप सुनिए। दोनों को ऐसे में लाया गया था इलाज के लिए पुलिस के द्वारा, और तत्परता से कार्रवाई कराई गई। इसके बावजूद भी एक व्यक्ति की तो मौत हो चुकी है, दूसरा व्यक्ति भी मरणासन है। परिवारजनों ने थाना प्रभारी गढ़ को ऐसी खबर दे दी थी कि दूसरा व्यक्ति मर गया है। थाना प्रभारी के इन्फॉर्मेशन पर मैंने एसडीएम में चेक कराया, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली थी अभी कि एक व्यक्ति पूरी अभी मृत नहीं हुआ है। जानकारी ली तो वो व्यक्ति वेंटिलेटर पे है और लगभग मरणासन स्थिति में है। हॉस्पिटल की टीम उसका इलाज कर रही है। सर, ये भी बताया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा कि इनकी पहले से बाधा विवाद चल रहा था। स्कूटी वाले का जो
अभी पुलिस को प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट के बारे में जानकारी लगी थी। पुलिस ने उस तरह प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। घर परिवार के सदस्य अगर कोई ऐसा साक्ष्य देते हैं, एविडेंस देते हैं, तो पुलिस उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी। ये घटना कितनी टाइम की है? ये घटना कल करीब 7 बजे के आसपास। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र व कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र व कलेक्टर ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने सभी अधिकारियों को पीएम आवास योजनाओं को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया है, तो वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों की लापरवाही पर निलंबित करने का आदेश भी जारी किया है। वो समीक्षा बैठक थी, कितने काम प्रगति पर हैं, क्या है, तो अमूमन काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी जो लक्ष्य है उसको पालेंगे। किस तरह का क्या निर्णय? जी बस निर्णय क्या, वो तो काम की समीक्षा थी, जहाँ थोड़ा बहुत कोई कठिनाई है अधिकारियों को, कर्मचारियों को, तो कैसे दूर किया जा सकता है उन कठिनाइयों को। वो सारे इशूज जो छोटे छोटे थे उनको हल करने का काम किया गया है। वो सारे निर्देश कलेक्टर साहब ने दिया है और वो सब काम जो थोड़ी छोटी छोटी रुकावटें थी वो सब दूर हो जाएंगे, वो काम पूरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अमैया गल्ला मंडी स्थित किराना और पान की दुकान में देर रात भीषण आग लगने की खबर आई है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आग जलने की घटनाएं ना हो। कुछ घटनाएं तो सामने आ जाती हैं और कुछ स्थानीय स्तर पर ही रह जाती हैं। ऐसी एक घटना कल रात 11:30 के आसपास अमैया स्थित गल्ला मंडी में देखने को आई, जहां पर एक पान की दुकान पर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। स्थानीय लोगों ने इसे अपने स्तर पर बुझाया और फिर घटना का वीडियो बनाकर मीडिया को सौंपा। घटना के कारणों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रीवा 24 न्यूज़ बार बार आपसे सावधानी की अपील करता है। अगर आप किसी दुकान में हैं तो दुकान बंद करने के बाद वहां के मेन स्विच को ऑफ कर दें। अगर कोई अगरबत्ती या ऐसे पदार्थ हैं जिससे आग का खतरा है तो उसे बुझा दें। घरों में भी ऐसी ही सावधानी बरतें। किसी प्रकार की घटना होने पर तुरंत फायर ब्रिगेड या पुलिस से संपर्क करें। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर शर्मसार हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता। नाबालिग छात्रा ने शिक्षक पर लगाया आरोप। संविलियन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे आज़ाद शिक्षक संघ के सदस्यों की तबीयत बिगड़ी। सिमरिया थाना अंतर्गत संदिग्ध अवस्था में मिली 40 वर्षीय अधेड़ की लाश। और स्वघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेसियों ने सौंपा अधीक्षण यंत्री के सम्मुख ज्ञापन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।